हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सिप्ला लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। थोड़ी देर पहले ही हमें कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस होते हुए नज़र आए दोस्तों। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि ये फार्मा सेक्टर की जो है लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है और आपको पता ही होगा कि ये निफ्टी 50 का भी पार्ट देखने को मिल जाती है दोस्तों। आज के ही दिन जो है कंपनी के नंबर हमें रिलीज़ होते हुए नज़र आने वाले थे, तो अभी रिलीज़ हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कंपनी ने बता करके रखा है कि आज की मीटिंग में जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड जो फाइनल डिविडेंड को जो है अप्रूवल मिलने वाला था। इससे रिलेटेड फैसला लिया गया है। तो सबसे पहले तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। उसके बाद में जो है डिविडेंड का रिकमेंडेशन किया था, तो क्या डिविडेंड दिया है? तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने जो है 13 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जिनकी होल्डिंग्स है इन कंपनी में, उनको दिया। यानी कि सिप्ला कंपनी के हर एक शेयर के ऊपर आपको 13 रुपये का जो है डिविडेंड मिलने वाला है। ऐसा कंपनी ने बता करके रखा और कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड भी 3 रुपये का जो है दोस्तों अनाउंस कर दिया है। ये तो डबल धमाका देखने को मिल रहा है। तो टोटल डिविडेंड जो है आपको देखने को मिलेगा 16 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। इसके बारे में जो कुछ भी डेट्स वगैरह है, तो कंपनी की जो एजीएम देखने को मिल रही है 27 जून को, तो तभी आपको जो है इससे रिलेटेड फैसला रिकॉर्ड डेट से और जो है पेमेंट डेट से रिलेटेड सुनने को मिलेगा। तो 16 रुपीज़ का जो है डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। ये तो फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट तो रुपीज़ इन करोड़ में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। तो कंपनी की कितनी है टोटल इनकम, तो देखने को मिल रही है लगभग 7,019 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में इनकम थी 7,294 या फिर 7,300 करोड़ की, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 6,412 करोड़ की। देखिए, 6,412 करोड़ की इनकम 7,019 करोड़ हो चुकी है। पिछले क्वार्टर की जो 7,294 या फिर 7,300 करोड़ की इनकम घटकर 7,019 करोड़ हो चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी की इनकम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर अगर आप कहें तो कंपनी के रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 6,400 की कंपनी की इनकम 7,000 हो चुकी है। उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए, तो ये देखना भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है वो लगभग 5,514 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में खर्चे थे, देखिए पिछले क्वार्टर में थे 5,378 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में खर्चे थे 5,153 करोड़। इनकम माइनस, सॉरी दोस्तों, आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी में लॉस की कोई गुंजाइश नहीं आती है, कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी और फार्मा सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स? देखिए दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,504 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1900 यानी कि 1,916 करोड़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये था लगभग 1,260 करोड़ का। 12 से 60 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है 1,504 करोड़, और 1,900 करोड़ का कितना हो चुका है 1,504 करोड़। देखिए, जैसा हमने टॉप लाइन में देखा था, यानी कि इनकम में देखा था कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ता हुआ नज़र आया था, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन जाता हुआ नज़र आया था। यही प्रोपोर्शन आपको जो है कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी फॉलो होता हुआ नज़र आया दोस्तों। उसके बाद में बहुत सारे टैक्स के जो है एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, और उसके बाद में जो है हमें कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट है, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हमें नेट प्रॉफिट बताया गया है, तो वो लगभग 1,214 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 1,574 करोड़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 931 करोड़ का। तो 931 करोड़ बिकम 1,214 करोड़, और 1,574 करोड़ हो चुके हैं 1,214 करोड़। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट,
और जो ईयर ऑन ईयर है अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि कंपनी का जैसा टॉप लाइन था वैसा ही हमें बॉटम लाइन देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी गिरावट देखने को मिल जाती है। हालांकि इस थोड़ी सी गिरावट की वजह से इतनी बड़ी कंपनी को कोई मतलब गिरावट नहीं होती है या फिर कंपनी गिर नहीं जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी। वो थोड़ा बहुत जो है छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चलता ही रहता है। हालांकि कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया 1200 करोड़ का। सो अगेन हम बात करेंगे ईपीएस की, तो 15.13 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 19.45 रुपीज़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 11.63 रुपीज़ का। सो 11.63 बिकम ऑफ 15 रुपीज़ 13 पैसा एंड जो 19 रुपये 45 पैसे का ईपीएस है वो घटकर हो चुका है 15 रुपये 13 पैसे। सो अगेन ईयर ऑन ईयर कंपनी की ईपीएस में भी हमें लगभग 40-45% की जंप देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने नेट प्रॉफिट में देखा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट ही देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि फार्मा सेक्टर फ़िलहाल तो जो है मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो इस वजह से जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस गिरता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। सो ये रहे कंपनी के जो है ओवरऑल रिजल्ट्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपकी एक लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।